शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 29वां वीडियो है। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग के 22 गाथा का हमने चिंतन किया। गुरु भगवंतों ने 23वें गाथा में क्या कहते हैं? ज्या कुसंगे उद्गम समुदेनम सम्मम मीने एवं मानुषगा कामा देव कामान अंतिये। गुरु भगवान 22वें गाथा में समझाते हैं देव कामान अंतिये, यानी देवता के काम भोग। यहाँ पर गुरु भगवान तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? देवता के भाव से और मनुष्य के भाव से तुलना करते हैं। देव गति से और मनुष्य गति से तुलना करते हैं। देवताओं के काम भोगों के सामने मनुष्य संगा कामा, मनुष्य संबंधी काम भोग एवं इतने क्षुद्र है। जैसे वो समुद्र की उपमा दे रहे हैं। देवता के काम भोग कैसे हैं? समुद्र के जैसे हैं। और मनुष्य के कैसे हैं? तो मनुष्य के जो कुश पर या जो तृण पर जो बिंदु पानी की ठहरती है, उस बिंदु के समान। अब गुरु भगवान ये उदाहरण हमें क्यों दे रहे हैं? गुरु भगवान हमें इस गाथा के माध्यम से ये समझाते हैं, हम जो इस मनुष्य योनि में रचे पचे हैं, इसमें ही हम धन्यता मानते हैं। तब गुरु भगवंत ये समझाते हैं कि मनुष्य के सुख, देवताओं के सुख, देवताओं के भोग अनंत गुना है। कितने ज़्यादा हैं? इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि देवताओं के सुख एक समुद्र के समान है और मनुष्य के सुख दुख कैसे हैं? एक तृण के ऊपर, जो तृण के ऊपर जो पानी की बिंदु ठहरती है, उसके समान। यानी गुरु भगवंतों ने कितनी तुलना की है? जो कि अनंत अनंत गुना देवताओं के सुख है, भोग है, उसके तुलना में मनुष्य के कम है। अब एक तरफ गुरु भगवंत ऐसा कहते हैं और एक तरफ क्या कहते हैं कि मनुष्य जन्म देवताओं से भी श्रेष्ठ है। फिर ये कैसा है? यहाँ पर गुरु भगवंत ये समझाते हैं कि तुम्हें अब मनुष्य धर्म में या मनुष्य भाव में तुम इतनी रुचि ले रहे हैं, तो वो रुचि से हमें दूर हटाने के लिए वो देवताओं के सुख दिखाते हैं। क्योंकि उन्हें अगर मानव का सुख दिखाए, अगर उन्होंने देवताओं से भी मनुष्य जन्म अगर श्रेष्ठ है ऐसा दिखाए, तो मनुष्य उतनी साधना नहीं करेगा, उसका मन नहीं लगेगा। जैसे स्कूल में जाते हुए बच्चे को हम एक आधी चॉकलेट, गोली, बिस्किट कुछ तो भी देते हैं, लेकिन जब वो 10वीं कक्षा में जाता है, उस समय उसे देते हैं क्या? उस समय नहीं देते, क्योंकि उसे अब उसमें रुचि आने लगी है। लेकिन जब वो पहली कक्षा में रहता है, उस समय उसकी रुचि लाने के लिए, उसका मन उधर एकाग्र करने के लिए हम उसे बिस्किट, चॉकलेट कुछ न कुछ लालच देते हैं। वैसे ही गुरु भगवान
हमें ये समझाते हैं कि ये मानो, क्योंकि अब हम जो मानो है, जो मनुष्य देह मिला है, ये कैसा मिला है? ये बोले तो लास्ट बाउंड्री पर मिला है। जैसे एक आधा बच्चा अगर समझो 35% पर पास होता है और 34 पर नापास होता है, उस समय यदि उसे 35 मिले यानी बाउंड्री पर वो पास हो गया, वैसा ही हमने मनुष्य जन्म जो धारण किया है वो बाउंड्री पर धारण किया है। इसीलिए ये उन भाइयों के लिए, उन मनुष्य के लिए गुरु भगवान समझाते हैं जो बाउंड्री पर मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, उन्हें समझाते हैं कि तुम इसमें से निकलो। ये जो सुख तुम मान रहे हैं, ये जो भोग मान रहे हैं, इससे अनंत गुना देवताओं के भोग हैं। इसीलिए गुरु भगवंत हमें इससे लालूच समझो या हमें कोई उधर डावर आया ने हमारे गुण जागृत करने के लिए, हमारी रुचि जगाने के लिए वो देवताओं के सुख अधिक है, ऐसा हमें दर्शाते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मनुष्य देवता का जो रूप बोलो या देवता देवगति प्राप्त करने के लिए उसकी रुचि बढ़ेगी, और जैसे ही उसकी रुचि उधर बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो बात उसके ध्यान में आने लगेगी कि देव गति अच्छी है या मनुष्य गति अच्छी है। उसके कब ध्यान में आएगा? जब वो देव गति में प्रवेश करेगा, उस समय उसके ध्यान में ये आएगा कि मुझे और आगे बढ़ने का है, तो मैं जो मनुष्य देह से इस देह में आया, मनुष्य देव गति में आया, ये तो बहुत क्षुल्लक है। मुझे इससे आगे बढ़ने के लिए, मुझे देव गति से बाहर निकलने के लिए वो अधिक से, अब देव गति के अंदर वो कोई पुण्य का कार्य नहीं करेगा, लेकिन उसका चिंतन ये चलेगा कि मैंने थोड़े से संसार के मोह के लिए, थोड़े से सुख के लिए मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया। कम से कम भविष्य के अंदर वो सतर्क हो जाएगा। क्यों सतर्क हो जाएगा? क्योंकि उसे उसकी गलती कहाँ हुई है ये उसके ध्यान में आएगा। अब ये गलती उसके ध्यान में कब आएगी? देवगति में जाने के बाद। लेकिन वो उस गलती को सुधार सकता है क्या? नहीं सुधार सकता। तो फिर वो गलती का ध्यान में आके क्या लाभ? ध्यान में आके लाभ ये है कि उस समय उसके ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन वो जो शुभ भाव से फिर से मनुष्य देह धारण करेगा, उस समय उसका जो सुप्त ज्ञान है वो जागृत होगा। यहाँ पर अगर वो सुप्त ज्ञान उसका जागृत हुआ तो वो मनुष्य गति में प्रगति करेगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे जो गुण हैं या हमारा जो पुण्य है, जो हमारा अज्ञान है, इसको वो भली भांति गुरु भगवंत जानते हैं, और उस हिसाब से वो अपने अंदर या वो अपने दृष्टि में जो निकृष्ट जो मनुष्य भाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये बोध देते हैं, ये चिंतन करते हैं, ये मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उनके दृष्टि से कम पुण्यवानी वाला मनुष्य भी वंचित न रहे। क्योंकि जब वो वंचित नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसके वो गलती ऑटोमेटिक उसके ध्यान में आएगी, उसके साधना में वो वृद्धि करेगा, उसे रुचि आने लगेगी। यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से गुरु भगवान सिर्फ
हमारी रुचि बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ हमारी धर्म के प्रति लगन बढ़े, श्रद्धा बढ़े, निष्ठा बढ़े, हम एकाग्र धर्म के प्रति हो, सजग हो, इसके लिए इस गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने हमें चिंतन करने के लिए मजबूर किया है। समय को देखते हुए मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।